कराची और लाहौर आम शहरी के लिए इंसाफ मिलना कहाँ ज़्यादा आसान है? कराची में तो हम अक्सर तनकीद करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कि आपकी FIR हो जाती है। पंजाब में पुलिस जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदात की जो FIR है वो दर्ज नहीं करती है। कराची के अंदर जो थाने हैं वो बिकते हैं। इस वक्त कराची के अंदर जो सबसे महंगा थाना है वो सचल थाना है। 50-50 लाख रुपए हफ्ता आता है। कराची के प्रोफेशनलिज्म में और लाहौर के प्रोफेशनलिज्म में क्या फ़र्क है? एक बंदा रोड के ऊपर पहले ही लुट के आता है, वो हिम्मत करके थाने के अंदर आ जाता है, उसके बाद वो आगे बताता है सर मुझसे ना मेरा मोबाइल छिन गया। अगला जो अफसर बैठा हुआ है या पुलिस एहलकार बैठा, उसका एटीट्यूड ऐसा होता है जैसे चोर ही है, इधर से छिन गया भाई, क्यों तुम उधर क्या कर रहे थे। कराची के अंदर इस वक्त सबसे अच्छा कारोबार जो है ना वो गुटखे मावे का है, उसको बोला जाता है वाइट गोल्ड का कारोबार। तनवीर तनियो साहब हैं, उनको आपने यहाँ से सूबा बदर कर दिया है। वजूहात क्या थी? हैदराबाद का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन है, उसको कच्चे के डाकू उठा के ले जाते हैं। जो करता धरता लोग हैं सिंध के, उनको पता चलता है कि ये जो SSP है ये वहाँ रेड करने जा रहा है, तो वो रास्ते में ही होता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। वो अफसर सिंध से जब पंजाब में शिफ्ट किया जाता है तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको CCD के अंदर SSP लगाती है। अगर कराची को लाहौर का बजट मिल जाए और लाहौर को कराची जैसी सूरत हाल का सामना हो तो नतीजा क्या होगा? इसका आसान सा जवाब ये है कि कराची या सिंध को आप मरियम नवाज जैसी CM दे दें तो कराची सुधर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, MM न्यूज़ पॉडकास्ट के साथ मैं हूं नौरीन शम्स। आज बात करेंगे दो शहरों की, दो शहर लेकिन अलग अलग कहानियाँ, मुल्क एक लेकिन निज़ाम अलग अलग। एक जगह पे हम देख रहे हैं कि कुछ जराइम बढ़ते जा रहे हैं और दूसरे शहरों में रिपोर्टें जो हैं वो दबाई जा रही हैं। क्या ये इंसाफ के दौरे निज़ाम के हवाले से आवाम जो है वो पुलिस के पास ज़्यादा महसूस करती है तहफ़्फ़ुज़, या इंसाफ मांगने जाना लाहौर में आसान है या कराची में? ये तमाम सर सवालात और ज़ाविये इन सब के हवाले से करेंगे बात। इस हवाले से हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं फराज अहमद साहब। आप क्राइम रिपोर्टर हैं और आपसे मैं कोशिश करूंगी कि कराची के जो मामलात हैं उन पे आपसे जो है गुफ्तगू जारी रखें। साथ ही साथ आज हमें ज्वाइन किया है अल्बर्ट अरूज भट्टी साहब ने। थैंक यू सो मच सर। और आपसे इंशाल्लाह बात होगी लाहौर और पंजाब के हवाले से। चलिए आगाज़ करते हैं एक सीधे से सवाल से कि कराची और लाहौर दोनों में खौफ के साए मंडला रहे हैं, लेकिन आम शहरी के लिए इंसाफ मिलना कहाँ ज़्यादा आसान है? अच्छा, अगर हम सिर्फ कराची की पंजाब से हम बात कर लें, लाहौर से बात कर लें, तो कराची के अंदर इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। शायद एक वजह ये भी हो सकती है यहाँ आबादी ज़्यादा है, लेकिन उसके अलावा कराची पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हैं, कराची पुलिस को अगर हम देख लें तो टोटल इनकी जो स्ट्रेंथ है कराची के अंदर खासतौर पे वो 42,000 तक है। मतलब कि पूरे कराची के अंदर 42,000 एहलकार मौजूद हैं। लेकिन जो थाने हैं कराची के अंदर टोटल 111 थाने हैं, जिसमें से भी 2 से 4 थाने IG साहब ने मॉडल थाने बना दिए हैं। वो मॉडल का मकसद ये है कि 2 थानों को मर्ज करके एक थाना बना दिया, उनका SHO एक ही रहेगा, लेकिन उनके पास स्ट्रेंथ वही होती है। लेकिन कराची में भी कॉस्ट कटिंग हो रही है पुलिस स्टेशन। मसला ये है कि IG साहब का अपना माइंड है, जो IG आता है वो अपनी नई थ्योरी लेके आता है। इनकी थ्योरी ये है, इनका ये कहना है कि हम मॉडल थाना ऐसा बनाएंगे कि मतलब एक एरिया बड़ा होगा, आम आवाम को थाना ढूंढने में आसानी हो। तो आसानी हो रही है आवाम को, ऐसा लग रहा फिलहाल है? 2 से 3 सवाल किया कि इंसाफ मिलना कहाँ? 2 से 3 थाने ऐसे हैं जिनको मॉडल बनाया गया है और उनको कहा जा रहा है कि वो मॉडल थाने हैं दूसरे थानों के लिए। उस पार है या पुल के उस पार? ये दोनों तरफ ही हैं। आपके क्लिफ्टन के अंदर आप चली जाएं, क्लिफ्टन में भी क्लिफ्टन थाना जो है वो आपको मिलेगा, बोर्ड बेसन थाना है वो भी मॉडल थाना बन चुका है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो कराची के अंदर जो पुलिस एहलकारों की तादाद मैंने आपको बताई 42,000 है, लेकिन उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ कराची का अलमिया ये है कि 12 से 14,000 पुलिस एहलकार जो हैं वो इस वक्त कराची के मुख्तलिफ थानों के अंदर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं जी। और कहीं और VIP मूवमेंट बाकी जितने भी हैं, बाकी जितने भी 42,000 में से आप 14,000 निकाल दें, जो उसके बाद बचते हैं वो आपके VVIP प्रोटोकॉल्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब अंदाजा ऐसा लगा लें कि आपके कराची के अवाम से ज्यादा VIP जो लोग हैं
उनकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। जी, बहुत कराची 5 करोड़ आबादी तकरीबन पहुंच चुकी है कराची की, ठीक है। जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप ये देखें 12 से 14 हजार पुलिस एहलकार जो हैं वो पूरे कराची को संभाल रहे हैं। करोड़ों के लिए हजारों हजारों का में। सौदा हो रहा है। और आप ये अगर इसका थोड़ा सा रेशो निकालेंगी तो 400 से 500 अफराद जो कराची के शहरी हैं उनके ऊपर एक पुलिस एहलकार है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इस पे बहुत मजीद बात करेंगे, बजट पे भी आएंगे, और आपने काफी स्ट्रेंथ भी हमें समझा दी। हमने तो सिर्फ सीधा सा सवाल किया था। भट्टी साहब, आपसे बात करते हैं। इन्होंने तो बड़ी अच्छी तस्वीर खींची है इस वक्त कराची की। लाहौर और पंजाब की मजमूई सूरत हाल क्या है? अच्छा, फराज भाई ने जहाँ पे छोड़ा है कि सिंध में 500 से कम अफराद पे एक जो है पुलिस एहलकार है, लाहौर में पंजाब में जो है वो तकरीबन 600 अफराद पे एक पुलिस एहलकार है। इस कंपैरिजन के हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ क्राइम रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। राइट। लेकिन पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं 23, 24 और 25, अभी ये इस साल की अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं तो 50%, 23 में हमने देखा 30%, 24 में भी 50% के करीब था, और 2025 में भी क्राइम रेशियो जो है वो तकरीबन 50% से नीचे आ चुका है। लेकिन हालिया रिपोर्टों के मुताबिक तो कहा जा रहा है कि 24 और 23 के मुकाबले में कमी हुई है। जी, लाहौर और नीचे आ पंजाब गया में। क्राइम। हाँ। पहले 30% कम हुआ, अभी 50% कम हो चुका है। और पंजाब में इस वक्त ये जो बात दुरुस्त है? जी, ये ये तकरीबन सिर्फ दुरुस्त रिपोर्टें है। हैं? नहीं, अब मैं आपकी उसको- मालूमात क्या है? मैं वही बताने जा रहा हूँ। अब इसको अगर हम ओवरऑल देखें, जो नजर आ रहा है वो तो ऐसा ही है। लेकिन अब लाहौर में या पंजाब में एक प्रॉब्लम ये है कि कराची में तो हम अक्सर तनकीद करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कि आपकी एफआईआर हो जाती है। आपका मोबाइल छीना, आपके साथ कोई हादसा हुआ तो यहाँ किसी ना किसी तरह एफआईआर हो जाती है। पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में पुलिस जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदात की जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं करती है। अच्छा। वहाँ पे ज़्यादातर आपसी झगड़े, बदमाशी और दीगर क्राइम्स की तो एफआईआर्स हैं। ये स्ट्रीट क्राइम की एफआईआर नहीं दर्ज की जाती। अगर हम उनको साथ में शामिल करें तो शायद ये रेशो तकरीबन 70-80%। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया है। फराज, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। स्ट्रीट क्राइम और आपसी दुश्मनियां, झगड़े, लेकिन कराची की जो एक मैं कहूंगी कि इनफेमस है बहुत ज़्यादा, स्ट्रीट क्राइम्स के लिए ही होता है। तो इज इट ईजी फॉर अ पर्सन जो कराची का शहरी है, वो महफूज फील करता है? एफआईआर उसके लिए कितना आसान होती है कटवाना? अभी रिसेंटली बलोच थाने की हदूद के अंदर एक केस वाक़या पेश आया जिसके अंदर एक जो बैंक से रकम लेकर बंदा निकल के घर आ रहा था, उसको गोलियां मारी गई। उस केस को मैंने खुद परसू किया। मैं गया, उस बंदे से मिल के आया। तो उस बंदे ने मुझे ये कहा है कि उसको 3 गोलियां लगी हैं। उसके बाद वो आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं एफआईआर नहीं करवाऊंगा। एफआईआर नहीं करवाऊंगा? जी। वजह मैंने पूछी तो मुझे बताया गया कि आपसी दुश्मनियाँ हो जाती हैं, ज़ाती दुश्मनियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम एफआईआर नहीं करवाएंगे। तो कराची की सूरत हाल ये है। इधर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची की पुलिस पर कराची के शहरियों को कितना एतबार है। तो मतलब सिर्फ ये एक केस ऐसा है या अक्सर ही हम देखते हैं? अक्सर ऐसा है। बहुत से जो लोग हैं, शरीफ लोग हैं, जिनका थाने से कोई आना जाना नहीं है, थाने के नज़दीक से भी नहीं गुजरते, उनके साथ अगर वारदात हो जाती है तो वो थाने नहीं जाते। अगर वो हिम्मत करके थाने भी चले जाते हैं तो उनको इस तरीके से देखा जाता है जैसे चोर ही वही हैं। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले बहुत अच्छा एक पॉइंट मुझे याद आया। अभी कुछ दिनों पहले कराची यूनिवर्सिटी में एक तालबा को जो है उनके पॉइंट ने रोन डाला था, और बड़ी मैं कहूँगी कि जज्बाती वीडियो थी जो उनके बाप की आई थी कि मुझे किसी से कोई फरियाद नहीं करनी, मुझे किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं कटवानी। तो ये निज़ाम का मसला सिर्फ कराची का है या भट्टी साहब लाहौर में भी कुछ ऐसे मामला हैं? नहीं, ये तो एक ओवरऑल रवैया है जो पूरे पाकिस्तान में है। हमारे मुल्क में इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए, गरीब आदमी के लिए इंसाफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, तो लाहौर में जैसे अभी मैंने इनसे ये पूछा कि एफआईआर कटवाना क्या आसान है, आपने कहा स्ट्रीट क्राइम्स के लिए नहीं होता, लेकिन वैसे शहरी क्या महफूज अपने आप को फील करते हैं कि वो पुलिस स्टेशन जाएं, अपनी शिकायत दर्ज करें और उनके उसमें अमल दरामद भी हो? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाना चाहूँगा। लाहौर में, हम लाहौर की बात करते हैं, पूरे पंजाब की नहीं, तो लाहौर में कराची की निस्बत स्ट्रीट क्राइम वैसे भी कम है, इतना नहीं है। कराची में तो आप डिफेंस हो या महमूदाबाद हो या कोई इलाका हो, आप आईफोन तो खैर दूर की बात है, आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन लेकर घूमें बड़ा मुश्किल होता है। लाहौर में निस्बतन बहुत कम है। लाहौर में असल में ऊपर से कुछ प्रेशर है जो हमने सुना है कि आपने क्राइम रेशो रिपोर्ट्स में भी कम दिखाना है। अच्छा, रिपोर्ट्स में भी कम दिखाना जी, तो अब वहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े क्राइम्स को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है।
और अभी हाल ही So, में आपके कहने का मतलब है, सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, कि मतलब स्ट्रीट क्राइम्स हो रहा है, स्नैचिंग भी वारदातें हो रहा होती हैं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो रिपोर्ट नहीं की जा रही है, और इसके लिए ऊपर से कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं रही। कि आपने क्राइम कम शो करना है, स्ट्रीट क्राइम, हम्म, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आपने देखा लाहौर और कराची का हम कंपैरिजन करने बैठे हैं, और कराची दुनिया का सबसे खतरनाक ममालिक में दूसरे नंबर पर है। राइट। और लाहौर आज का मैं उस देख रही लिस्ट हूँ में नंबर कि नहीं जो है। नेमोबो है, एक बड़ी शराय देती है जराइम वगैरह की, उसका जो एक डेटा है वो ये कहता है कि जो लाहौर है वो जराइम में उसकी इंडेक्स इतनी कम हो गई है कि वो न्यूयॉर्क और लंदन के बाद आ आप रहा उसको है, आइडियल, यानी कि आइडियल सेफ सिटी बन ठीक है। गई है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये वही लाहौर है जहाँ हम्म। ट्रक्का वाला, बट, खोखर हम्म। और दीगर जराइम पेशा गिरोह हैं। हम्म। अभी लाहौर को, अभी फराज भाई कुछ टाइम पहले इन्होंने एक मिसाल दी कि लाहौर को बाकायदा बनाने के लिए या पेश करने के लिए, दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि लाहौर में सीसीडी जो है पंजाब में बहुत एक्टिव है। तो उस पर प्रेशर ये था कि जी आप गरीब लोगों पे तो कार्रवाइयां कर रहे हैं, अमीरों को नहीं। लेकिन अभी इन्होंने इतना बड़ा केस, जो तीफी बट उन्होंने जो मारा है, जी जी, आपको भी बड़ा पता है हाई वो प्रोफाइल केस कैसे था। हुआ, क्यों हुआ है, किसने मारा है, कैसे मारा है, ये सबको पता है। इस पे आपको एक मैं दिलचस्प इंकशाफ करूं, क्योंकि लाहौर के कुछ दोस्तों से काफी दिन से बात हो रही है, तो तीफी बट केस के हवाले से भी बात हुई। तो हमने जो रिपोर्ट किया कि तीफी बट को दुबई से कराची लाया गया, अच्छा, और बाखबर और बहुत मोतबर जरा ये कहते हैं कि लाहौर से कराची लाया ही नहीं गया, उनको डायरेक्ट लाहौर लाया गया और फिर बाकायदा एक प्लान करके उनको एक जाली मुकाबले में निपटाया गया। जाली मुकाबले में निपटाया गया जी। और ये सिर्फ इसीलिए प्लान किया गया, प्लांटेड था ये सारा, कि लाहौर को क्राइम फ्री बनाना है। और इस केस के बाद वहां से बट, ट्रका वाले, खोखर, शौकत मलिक, मंशा और इस तरह के जितने जराइम पेशा थे, ये तकरीबन वहां से फरार हो चुके हैं। अच्छा, मैं आपकी बात को यहाँ पे थोड़ा सा लगाम दूंगी और उसके बाद हम तीफी बट पे दोबारा भी आएंगे, क्योंकि लाहौर या पंजाब की अगर बात करते हैं जराइम के हवाले से, तो वहां पर हमेशा सियासत जो है बड़ा उस पर गलबा रहता है। कराची, कमिंग बैक टू फराज, अभी इन्होंने बात की कि वहां पे शायद रिपोर्टिंग उस तरीके से नहीं हो रही है, तो क्या कराची को ही मखसूस हम बताते हैं कि भाई जराइम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऐसा ज़्यादा हो नहीं रहा, लेकिन एक कहते हैं ना कि लाहौर और कराची के कंपैरिजन में कराची की जो पिक्चर है वो इस तरह की पेंट की जा रही है। डू यू एग्री विद दैट? नहीं, कराची के वैसे हालात वाकई ख़राब है, वाकई ख़राब है, क्योंकि यहाँ की अगर हम पुलिस की बात करें तो आपके पास इस वक्त बहुत कम ऐसे अफसरान हैं जो अपनी जान पर खेल कर किसी गिरोह को पकड़ने के लिए, आपको थोड़े से वो दिखेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हमारे पास कराची की है वो इंतहाई बुरी है। ये हकीकत है कि कराची के अंदर अगर लाहौर और कराची का हम आवाज़ ना कर लें तो लाहौर से ज़्यादा कराची के अंदर जराइम है। और ख़ास तौर पर ये जो वारदातें, मोबाइल छीनने की, डकैती की वारदातें, इनमें बहुत इजाफा हो रहा है। और इनका इजाफा होने के साथ साथ हमारी जो प्रोसिक्यूशन है इसकी जानिब से या तफ्तीशी हकाम जो है ये इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे। अगर ये किसी गिरोह को गिरफ्तार भी कर लेते हैं तो वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो वापस आ जाते हैं जेलों से, और कहा ही जाता है कि हमारी अदालतें उनको रिलैक्सेशन दे रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वजह यह है कि इंटेरोगेशन तरीके की नहीं हो रही। उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो मजबूत नहीं होते, वो ठोस नहीं होते, जिसके बाद उनको आराम से जमानतें मिल जाती हैं और वो वापस आते हैं और 2 दिन के अंदर वो फिर अपनी वही वारदातें शुरू कर देते हैं। अच्छा, इंटरोगेशन की बात आपने की है, इसको ज़रा थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मैं ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करूं कि सिर्फ सितंबर की 2025 की रिपोर्ट है CPLC की, जिसमें अगस्त के मुकाबले में अगर हम बात करें, मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातों में इजाफा हुआ है। भत्ता गौरी के जो वाक़यात जो हम पहले कभी पास्ट में देखते थे वो बढ़ गए हैं, नुमाया इजाफा हुआ है। इसके अलावा 4.2% सिर्फ मोबाइल छीने गए हैं और भत्ताखोरी के वाकयात में 200% इजाफा हुआ है। मैम 25,000 5 महीने के अंदर वारदातें हुई थी, और अगर अभी तक हम सितंबर या अक्टूबर तक लगा लें तो 50,000 से जायद कराची के अंदर मोबाइल छीनने के और दीगर जराइम की वारदातें हो चुकी हैं। एग्जैक्टली। सो कहा यह जा रहा है रवां साल में ये जो सितंबर गुजरा है ये बहुत ही सितमगर गुजरा है, ऐसा ही है। और आगे के जो मामलात होंगे उसका वी कांट इवन सी के क्या हो रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है। आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो पकड़े जाते हैं उनको अदालत तक जाने का ही शायद इतना मेरे ख्याल से स्कोप नहीं होता, जो इंटेरोगेशन है वही मामलात आके रुक जाते हैं। तो ये क्या है, कौन सा प्रेशर मसला ये है कि अगर कोई गिरोह डकैती की वारदात कर रहा है और वारदात करते हुए पकड़ा जाता है तो वो दुआ करता है कि फौरन पुलिस आ जाए, क्योंकि आम आवाम मार दे, जी आम आवाम मार देगी, पुलिस हमें सिक्योर कर लेगी, हमने सुबह जाके कोर्ट से
जमानत लेके फिर आ जाना है। तो इस तो वक्त ये आपके पुलिस जो है इसके हाथ क्यों बंधे हुए? हाथ नहीं बंधे हुए, मामला ये है कि आपने 2 से 3 जोन या 2 से 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर आपने पुलिस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अगर हम थाने की बात करें, ऑपरेशन जो पुलिस है वो गश्त करती है, उसने किसी बंदे को गिरफ्तार कर लिया, किसी डकैत गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, उसने FIR काटनी है, उसके बाद FIR से उसका मामला खत्म हो जाता है। अच्छा, वो कन्वर्ट हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के पास, फिर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगी। आप मुझे ये बताएं कि आप वहां जाए वकूआ पर मौजूद ही नहीं है, आपको सिर्फ पेपर दे दिए गए हैं कि ये एक FIR, आपने इसको साबित करना, आप कैसे साबित करेंगे तो जब ऐनी शायद ही नहीं है? आप कंप्लीट होती है या वो भी नहीं होती? तफ्तीश, फिर आपने FIR के अंदर इतनी बड़ी बड़ी गलतियां, इतने बड़े बड़े ब्लंडर मारे होते हैं, सामने के जो आपके ये जो लोग होते हैं, इनके जो वकील होते हैं, मुल्जिमान के जो वकील होते हैं, ये वो आपके ब्लंडर पकड़ते हैं और कोर्ट के अंदर पेश होते हैं, जज के सामने ब्लंडर खोल के दिखाते हैं, उनको जमानतें मिल जाती हैं। अच्छा, ये जो FIR का पूरा निज़ाम है ये अभी भी सिंध और कराची में डिजिटल हुआ है या नहीं हुआ? डिजिटल हो गया है, बिल्कुल कंप्यूटराइज हो जाती है। अगर आपको FIR चाहिए, नंबर लिखें, किसी भी थाने से आप निकाल सकते हैं। लेकिन मामला ये नहीं है, मामला ये है कि हमने LLB किए हुए और क्रिमिनोलॉजी से मास्टर्स किए हुए सिंध पब्लिक सर्विस के थ्रू डायरेक्ट हमने इन्वेस्टिगेशन के इंस्पेक्टर्स भर्ती किए हैं। हमने इनकी कॉम्पिटेंस क्या है? ये तक इस वक्त इनको फाल नहीं होने दिया जा रहा। इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं, जो आम पुलिस है या एक सब इंस्पेक्टर है जो सिपाही से सब इंस्पेक्टर बना है, वो बोलता है तुम कौन हो, इसको साइड पे बिठा दो। क्यों? वो तो जेलसी के भाई वो पढ़ के आए, लेकिन हमें ग्राउंड का तजुर्बा तो हमारे पास है ना, आपके पास नहीं है। तो पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं करने दिया जाएगा, नहीं काम करने दिया जाता। और खुद जब काम करेंगे तो आपकी इनकम्पिटेंसी वहां पे शो होगी। आप लिटरली तो मेरे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं, सिंध पब्लिक सर्विस के थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं, उन लड़कों ने 2-2 साल के अंदर इस्तीफे दे दिए नौकरी से। अच्छा, ये भी सुना जा रहा है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आते हैं ये लोग, इस पे क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट भी चलती है, आप ये कह लें 80% मेरिट है तो 20% आपकी इन्वेस्टमेंट भी चलती है। कमिंग बैक टू भट्टी साहब, अभी हमने बात की कि डिजिटल निज़ाम है या नहीं है, तो लाहौर में जो सेफ सिटी कैमरे लग रहे हैं और बड़ा टेक्नोलॉजी का एक बड़ा रसूख भी देखा जा रहा है, तो ये कितना वहाँ पे फ़ाल है? पुलिस का जो हाल यहाँ पे है, क्या वहाँ पे इसमें कदरें मुख्तलिफ है? अक्सर सोशल मीडिया पे आज कोई वीडियो आई, 2 दिन बाद उस पर कार्रवाई हो जाती है, तो इसका मतलब कैमरे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका एक बड़ा जो है वहाँ पे जराइम की शरह में कमी का एक बड़ा किरदार है। कैमरे काम कर रहे हैं, और दूसरा वहाँ पे पुलिस वाकई काम करती नजर आ रही है। मेरा भी यही सवाल था कि टेक्नोलॉजी तो काम कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नियत भी जो है बहुत काम कर रही है। बिल्कुल, हमने अक्सर वीडियो, क्योंकि हम तो कराची में हैं, तो अक्सर वीडियोस देखी है हमने कि जहाँ पुलिस वाले पुलिस एहलकारों का चालान काट रहे हैं, पुलिस वालों का चालान काट। बिल्कुल, ऐसी दर्जनों वीडियोस आपको इतना शफाफ और मुनसिफाना निजाम सिर्फ लाहौर में है। फराज, आप क्या कहेंगे? ये काफी हद तक है। कराची में तो अगर हम कराची की बात कर लें तो पेटीबंद भाई को छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक ये बात हकीकत है कि पंजाब के अंदर, खासतौर पर लाहौर के अंदर पुलिस काम कर रही है। कराची के अंदर पुलिस वालों से ज्यादा मजबूत ये जो जराइम पेशा गिरोह हैं ये हैं। कच्चे के डाकुओं की अगर आप बात कर लें, कल आपने देखा होगा एक बड़ी तकरीब हुई सरेंडर पॉलिसी 2025, जिसके तहत 72 खतरनाक, जर्नलिस्ट कम्युनिटी इस पे बड़ी हंसी भी उड़ा रही है। 72 सिंध पुलिस सिंध पुलिस और सिंध वफा, ये जो हमारा वजीर दाखिला साहब हैं, इनकी जानिब से बताया गया कि 72 खतरनाक जो डाकू हैं उन्होंने हथियार डाले हैं। लेकिन आपको हकीकत ये बताऊं कि अभी तक जो शर गैंग है, उसके अलावा तेगो तेगानी का जो गैंग्स हैं, और ये जो इस सराउंडिंग एरियाज के अंदर, कच्चे के एरियाज के अंदर जो बड़े माने जाते हैं, जो अपनी वीडियोस बना के बेचते हैं कि हाँ हमने इसको अगवा किया, हम इसको मारेंगे। आज हम पुलिस, आपकी जो पुलिस के जितने जवान हैं जिनको शहीद करने वाले, उनमें से एक भी बड़े किसी गैंगस्टर ने या डाकू ने हथियार नहीं डाले। अच्छा, ये बहुत अच्छा और बड़ा एक नुक्ता है कि अभी हम पुलिस की कॉम्पिटेंसी और परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए उनके साथ भी तो बुरा हुआ है ना। तो जो इतनी बड़ी स्कीम लेकर आ गए सूबे में, सदर जरदारी साहब ने भी इसको बड़ा अली उल ऐलान बड़ा किया, हमने काम करा इस पे। पुलिस की तरफ से कोई ऐसा बयान कि भाई हमारे तो इतने जवान शहीद हो गए? आईजी साहब, आईजी सिंध बिल्कुल मौजूद थे, और बड़े जैसे एक फतह का माहौल होता है ना, उस तरीके से उनका एटीट्यूड था कि हम फाते हो गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके DSPs लेवल तक के अफसरान को उन्होंने मारा है।
एग्जैक्टली, आई मीन वी हैव सीन उनके जो कहने का मकसद ये है कि अब आप मुझे ये बताएं कि जीत किसकी हुई है कि आपने 72 लोगों से आपने हथियार, वो हथियार जो पता नहीं कितने सालों से इस्तेमाल ही नहीं हुए वो डलवा दिए और अपने सामने डलवा के आप ये कह रहे हैं कि हम जीत गए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि बड़े डाकू जितने हैं उनमें से किसने आपके सरेंडर किया है? ये तो बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है और इंशाल्लाह आप जब इस पे काम कर लें तो हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पुलिस जो कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है उसके भी मुहाफ़िज़, मतलब उसको भी यहाँ पे कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। और इतनी बड़ी एमनेस्टी स्कीम अगर मिल जाए किसी को तो दिन दहाड़े यहाँ पर कच्चे के डाकू क्या पक्के डाकू और अच्छा, एक बात आपको बताऊं, कच्चे के जो डाकू हैं, ये जो मामला चल रहा है ये 1980 से चल रहा है। जी जी, 1980 से चल रहा है। उस वक्त से आज तक ये क्लियर हुआ है, इतनी कितनी पॉलिसीज आई और कितने उनको उल्टा शेल्टर दिया जा रहा है। आप अगर थोड़ा सा 2-3 SSPs हमारे पास ऐसे मौजूद हैं, इरफान समो साहब हैं और एक तनवीर तुनियो साहब हैं, उनको आपने यहाँ से सूबा बदर कर दिया है। वजूहात क्या थी? तनवीर तुनियो साहब का मसला ये था कि एक बंदा हैदराबाद का बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन है, उसको कच्चे के डाकू उठा के ले जाते हैं। कच्चे के डाकू उठा के ले जाते हैं। जब केस इनके पास आता है ये ट्रेस करते हैं, ट्रेस करके पता चलता है कि फला वडेरे के फार्म हाउस के ऊपर वो मगवी मौजूद है। ओके, तो मतलब सियासत जो है यहाँ पे भी तो जब उधर रेड करने की बात होती है और आला अफसरान को या कुछ जो करता धरता लोग हैं सिंध के, उनको पता चलता है कि ये जो SSP है ये वहां रेड करने जा रहा है, तो वो रास्ते में ही होता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको जाने से रोक दिया जाता है। फिर उसके बाद उसको इतनी सख्त सजा दी जाती है कि आपको हम सूबा बदर कर देते हैं। सूबा बदर करने का मकसद ये है कि आप वफाक को ये कहते हैं कि ये SSP की हमें सिंध के अंदर जरूरत ही नहीं है, डिमोशन ही समझ ले उसकी हो जाती है। और वो अफसर सिंध से जब पंजाब में शिफ्ट किया जाता है तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको CCD के अंदर SSP लगाती हैं। क्या बात है। CCD की भी बात करते हैं, लेकिन बड़ा एक अच्छा पॉइंट है कि सियासत क्या सिर्फ कराची और सिंध की ही उसमें है इसका गलबा? तीफी बट की आपने बात की थी उससे पहले, और हमें पता है कि सियासत में उनका भी एक तारीख है। नवाज शरीफ साहब के भी बहुत बड़े ताल्लुकात थे, तो क्या वो ताल्लुकात खत्म हो गए या जरूरत नहीं रही? लाहौर मरियम नवाज साहिबा CM है, वो लाहौर से ताल्लुक रखती हैं, तो जाहिर है वो अपने शहर पे नजर रखेंगी। और आज लाहौर में जो, लेकिन जैसे अभी फराज ने कहा वो CCD की उसमें उनको रख देती हैं इंस्पेक्टर। हाँ, तो आपको वो सवाल तो नहीं करती फिर कि आप कहाँ से हैं? अरे यही तो मैं उधर ही तो आ रहा हूँ कि वहाँ सियासत की मुदाखलत है, लेकिन इस हद तक नहीं है। यहाँ तो एक काउंसलर बंदा छुड़वा देता है, वहाँ एक MP MNA भी नहीं करवा सकता। अच्छा, वैसे पंजाब की सियासत में सियासी भाईचारगी और अताक में फैसलों का ये वाली विवाद बहुत मशहूर है। हो सकता है कि ये दौरे जदीद में, या फिर मैं कहूंगी कि नई नस्ल के हाथ में जब आई है हुकूमत, तो कुछ मुख्तलिफ बदल रही है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लाहौर से मरियम नवाज साहब का ताल्लुक लाहौर से है, तो इसलिए उन्होंने लाहौर में ऑपरेशन क्लीन अप कह सकते हैं आप। उसमें कोई सियासी दबाव में वो नहीं आती, उनका कोई वोट बैंक हर्ट नहीं होता। नहीं, और CCD काम ही इसी सूरत में कर रही है और इसी वजह से कर रही है और यही वजह के रिजल्ट दे रही है। ठीक है, अब आप उसको मावराए अदालत कत्ल कहें या तनकीद करें, जो भी है। अब कल मैंने एक वाकया रिपोर्ट किया CCD का, वो 8-9 साल की बच्चियां गली में जा रही हैं, एक बंदा आके उनको हिरास कर रहा है। I will come back to that. मेरे पास फिगर्स हैं, मैं उस पे हवाले से आपसे बात करूंगी, लेकिन अभी हम थोड़ी और इसको आगे बात करते हैं। आपने अभी प्रोफेशनलिज्म की भी बात की। कराची की प्रोफेशनलिज्म में और लाहौर की प्रोफेशनलिज्म में क्या फर्क है? थोड़ा फराज आप हमें बताएं। मैडम, कराची के अंदर मामलात ये हैं कि अगर किसी ने SSP लगना है तो वहाँ का, पहले तो इंटीरियर सिंध में होता था ना कि वडेरे की अप्रूवल के बाद SSP लगेगा, या SSP लगने के बाद सबसे पहले वो हाजिरी वडेरे के औताक पे देगा। अब कराची के अंदर भी ये सूरत हाल आ चुकी है। कराची के अंदर अगर किसी इलाके का MP या मिनिस्टर मौजूद है, उसे उस जिले का अगर SSP कोई बंदा लगता है तो पहले उनसे अप्रूवल जाएगी, NOC लिया जाएगा। अच्छा, अगर वो NOC देंगे तो उस बंदे का ट्रांसफर या उसको ये ओहदा दिया जाएगा। अच्छा, तो कराची की मतलब जी पूरी सियासी है। बिल्कुल पूरी सियासी, और पूरे कराची के, पहले इंटीरियर सिंध में होती थी खाली, अब पूरे सिंध के अंदर, कराची के अंदर भी ये मामलात हो चुके हैं कि कराची के अंदर भी जितने SSPs लगते हैं उनको सियासी पुष्पनाई हासिल होती है। अगर सियासी किसी मिनिस्टर की कॉल आ गई और किसी मिनिस्टर ने कोई काम SSP को बोल दिया तो उसका काम है करना। लेकिन पंजाब के अंदर इस वक्त हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। पंजाब में CCD का कयाम होता है। CCD का कयाम के बाद पहले बता दिया जाता है कि इस डिपार्टमेंट को किसी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करना, आपने किसी का प्रेशर नहीं लेना। अगर कोई
वहां के जीता हुआ MP या MNA भी आता है तो वो आम साइलिन की तरह सा आएगा और वो वेट करेगा। अगर उसने किसी DSP लेवल के बंदे से मिलना है तो DSP इतना बड़ा रैंक ये नहीं है professionalism जी। है वहाँ पे। और लेकिन कराची के अंदर ये है कि एक DSP को अगर के ने बंदा पकड़ा हुआ ना तो एक इलाके का काउंसलर, वार्ड का काउंसलर जाके बंदा छुड़वा के ले आएगा। मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि कराची में शहरी जो है पुलिस से डरते हैं और लाहौर में जो है मुजरिम पुलिस से डरते जी। हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल दोनों ऐसा ने एक जबान कहा कि ये बिल्कुल ऐसे। कराची ये क्यों होता है ऐसा कि शहरी जो है पुलिस से डरता है? मसला ये है कि कराची के जो शहरी हैं वो बड़े मासूम हैं, बड़े मासूम शहरी हैं और वो थाने से इसलिए डरते हैं, उनको पता नहीं थाने के अंदर क्या चीज़। शायद अगर मैं भी आम शहरी हूँ तो मैं भी थाने की तरफ रुख ही ना करूँ। अच्छा। जाना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, आपका मोबाइल छिन गया, जबकि आप माशाल्लाह से बड़े, मैं कहूँगा इंटैक्ट हैं, आपके ताल्लुकात हैं, क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं आप। जाना होता है, दो चार दोस्त बन गए हैं अब तो उनके साथ जब बैठते हैं चाय पीते हैं तो वो बताते हैं और उधर जाके हम लाइव भी देखते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे सामने भी आ रहे होते हैं, साइलिन आ रहे होते हैं तो उनके साथ क्या बिहेवियर होता है मैं आपको बताता हूँ। कराची की पुलिस के अगर किसी थाने आप चले जाएं, बहुत से कुछ थाने अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ थानों में रिस्पेक्ट दी जाती होगी शहरी को, लेकिन जिन थानों में हम जाते हैं तो उधर हमने देखा होता है कि एक बंदा रोड के ऊपर पहले ही लुट के आता है। हाँ। पहले लुट के आता है, डकैतों के हाथों से मोबाइल भी छीन लिया जाता है, उसके पास घर पे फोन करने का बैलेंस नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, पैसे छीन लिए जाते हैं, मोबाइल छीन लिए जाते हैं, उसके बाद उनको खाली कर दिया जाता है। उसके बाद वो बंदा अपनी परेशानी के अंदर कि मैं थाने जाऊं या ना जाऊं, वो हिम्मत करके थाने के अंदर आ जाता है, बिल्कुल। हिम्मत करके थाने के अंदर आ जाता है। उसके बाद वो आके बताता है सर मुझसे ना मेरा मोबाइल छीन गया है। अच्छा, अगला जो अफसर बैठा हुआ है या पुलिस एहलकार बैठा, उसका एटीट्यूड ऐसे होता है जैसे चोर ही है। किधर से छीन गया भाई, क्यों तुम उधर क्या कर रहे थे, ये टाइम है घूमने का। तो ये डराने के लिए बैठे हैं या तो जब महफूज फराहम करने के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे तो अगला जो इंसान, आप उसकी थोड़ी सी दिलासा दें उसको कि नहीं यार हम कोशिश Mental health करेंगे, उसकी हाँ कि आप टेंशन ना लें, हम trauma पकड़ से लेंगे गुजरा मुजरिमों को, हम मुल्जिमान को पकड़ लेंगे। इधर ऐसा नहीं होता। वो बंदा देखता है, वो बंदा बोलता है अब बताएं कि आपके साथ ये सारा मामला, उसके बाद आप जाएंगी रिपोर्ट करवाने के लिए थाने? नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी और अल्लाह ना करे कि हम में से कोई भी जाए, ऐसा कोई भी वाकया हमारे उसमें है, लेकिन हम कराची में रहते हैं तो कोई भी इस चीज से नहीं निकलता। अभी मैंने कहा कि मुजरिम वहां पर जो है डरते हैं, यहाँ शहरी की बात हो रही है, क्या सूरत हाल है लाहौर की? लाहौर में इस वक्त तीफी बट के बाद मैंने आपको बताया कि जो जितने नामवर गैंग्स थे वो सारे गायब हो चुके हैं। गायब हो चुके हैं जी, मतलब लाहौर सफाया छोड़ हो के चुका भाग है। गए। वो तीफी बट को मिसाल इसलिए बनाया है, वो बंदा जिसकी औताक में नवाज शरीफ आके बैठ रहा है, जिनके प्रोग्राम्स में नवाज शरीफ आके रिबन काट रहे हैं, उसको जब मरियम नवाज ने ऑर्डर दे के फारिग करवा दिया तो सिंपल सी बात है ना, सीसीडी के हाथों गया। अंडरवर्ल्ड डॉन बोला जाता था। डॉन है और पंजाब में उससे बड़ा तो कोई डॉन था नहीं ना इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उसको उन्होंने ठिकाने लगा दिया है। अच्छा चले, गैंगस्टर्स को कराची की भी एक बड़ी हमारी है कि हमारे ग्रुप्स होते थे, यहाँ पे बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। इवन आई एम श्योर कि लाहौर में भी हैं, अभी भी हैं। ये जो आपने इंट्रो के अंदर बताया था कि भत्ते की वारदातें बढ़ गई हैं, तो मैं आपको बताऊंगा जब आप इस पर आएंगी तो बिल्कुल हम आपसे पूछेंगे। और मुझे लगता है कि फराज के पास इनफैक्ट ऑब्वियसली कराची है, कराची में जराइम का जो इजाफा है उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। कमिंग बैक टू यू, आपने तीफी बट का जिक्र किया और आपने अभी हमें जिक्र किया कि सीटीडी जो है वो बहुत सारे ऐसे इनकाउंटर्स भी कर रहा है जिसकी कुछ सूरत हाल हमारे पास भी मौजूद है कि 7 ही महीनों में उन्होंने कुछ 700 से ज़्यादा केस निपटा दिए हैं और बड़े हाई प्रोफाइल केसेस निपटाए हैं। उसी के साथ मैं देख रही हूँ कि लाहौर में ख़वातीन के खिलाफ जो हैं काफ़ी जराइम जो हैं पनप रहे हैं। क्या वजह है इसकी? और बढ़ तो रहे हैं, 512 कुछ मुकदमात हैं जो दर्ज किए गए हैं, सबसे ज्यादा जो है बस में रिपोर्ट हो रहे हैं उनके साथ, हैरेसमेंट के साथ, उनके ज्यादती के। तो ये वाले जो केसेस हैं इस पे कैसे काबू पा रही है लाहौर की पुलिस? इसमें देखें काम, ये मसाइल तो शुरू से हैं, अब बहुत ज्यादा सामने इसलिए आ रहे हैं कि कैमरे लग गए हैं और लोगों में अवेयरनेस आ गई है। अब जहाँ जो वारदात होती है लोग हेल्प बाद में करते हैं, पहले वीडियो बना के चला देते हैं। अच्छा, ठीक है। इसलिए अब जहाँ तक सीसीडी का ताल्लुक है, सीसीडी ने मेरे हिसाब से या मेरी जाती राय है कि बहुत जबरदस्त काम कर रही है। भट्टी साहब, दोबारा ये जो खवातीन के हरासानी वाले वाकयात हैं इनमें इजाफा और उसको टैकल करने के जो मामलात हैं वो जरा हमें नाज़रीन को बताएं। वही उधर ही आ रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे तो हमने ये सुना है कि लोगों में बहुत ज्यादा खौफ है, ऐसे जहाँ पे लोगों को पता चल गया कि सीसीडी ये काम कर रही है। पंजाब बहुत बड़ा है, अब लाहौर से निकले तो पंजाब बहुत बड़ा है, हमारा कराची तो बहुत छोटा है, तो उस हिसाब से वारदातें बहुत कम हैं।
जो हम देख रहे हैं। लेकिन ये क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो वो वीडियोस और सीसीटीवी जो है वो वायरल हो रही है। लेकिन हम एक चीज और देख रहे हैं कि जो सीसीटीवी आज आपने देखी है वीडियो, 2 दिन बाद आपको उसका जो मुलजिम होगा उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, उसको सॉफ्टवेयर अपडेट होगा जी, और उसको मौके पे इंसाफ किया जा रहा है। मौके पे इंसाफ हो रहा है जी। हम तो अदालत खुद ही लगा रही है सीटीडी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे नहीं, इस बात का मैं वही जवाब बता जी उसी बात पे जा रहा हूँ, हाँ या नहीं जी, लगा रही है। लेकिन उसकी वजह यह है कि अदालत के साथ भी उनका जो है वो कोऑर्डिनेशन है। अदालत भी सीसीटीवी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। अच्छा, कोई अदालत की तरफ पिटीशन से ऐसी नहीं आ रही कि मामला अदालत कतर पिटीशंस हो तो रहे आ हैं। रही हैं, लेकिन उस पे एक्शन या उस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, आई कम बैक टू दैट। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इन्होंने बात की, वीडियोस वायरल हो जाती हैं, सेफ सिटी है, लोग भी जो है वीडियोस बनाते हैं। कराची में क्या सीसीटीवी नहीं है, या कराची में लगता है पुलिस वाकई अंधी है? कराची में सेफ सिटी बिल्कुल लग रहे हैं कैमरास, आपने देखे होंगे। कल डिस्ट्रिक्ट साउथ ने पहली कार्रवाई भी की है। तो उसके बाद अगर हम बात कर लें कि अगर कहीं वारदात होती है, वारदात होने के बाद सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची के शहरी जो हैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर लें तो बहुत हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इधर मामलात ऐसे आ जाते हैं कि अगर आपके घर के नीचे वारदात हो रही है और आपके घर पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, अगर पुलिस आपसे मांगती है, आप उसकी सीसीटीवी नहीं देते इस डर की वजह से कि यार हमारे दुश्मन बन जाएंगे। अच्छा, तो पुलिस को भी मामलात हैं, पुलिस को भी मुश्किलात दरपेश होती हैं। वो वजूहात ये हैं कि अगर कहीं आपने देखा कि कहीं वारदात हुई है और उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, तो वो आपको आगे से बोलते हैं हमारा डीवीआर खराब है, हमारे कैमरे के टेक्निकल मसाइल हैं जिसकी वजह से वीडियो हमारे पास सेव नहीं हुई। तो ये बड़े मामलात हुए हैं कराची के अंदर। लेकिन वो सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर कराची पुलिस आप अपने शहरियों को एतमाद में लें और उनको बताएं कि नहीं हम आपके साथ खड़े हुए हैं, अगर कल को कोई मुश्किल वक्त आता है या डकैतों की जानिब से आपसे कोई जाती बदला लिया जाता है तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो लाजमी कराची का शहरी भी जो है वो आपका साथ देगा। लेकिन इस वक्त पुलिस की ये सूरत हाल है कि पुलिस खुद अपने आप को बचाती फिर रही है, तो वो क्या काम करेगी। अच्छा, बजट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली हम अगर सिंध की बात करें और पंजाब की बात करें तो पंजाब एक बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से और काफ़ी फोकस्ड भी रहा है। और हम जब भी कभी सिंध के लोग फेडरल बजट की भी दुहाई भी रोते हैं तो हमेशा कराची का हिस्सा कम नजर आता है। पुलिस डिपार्टमेंट में और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की क्या सूरत हाल? 180 अरब रुपए सालाना इस वक्त 2024-25 के अंदर 180 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के। अगर हम पुलिस के हिस्से की बात कर लें, सिंध पुलिस के लिए जो हिस्सा रखा गया है वो 117 अरब रुपए से जायद है। अच्छा, 117 अरब से अगर वो 117 अरब कराची और या सिंध पुलिस उसको ईमानदारी से शहर के अंदर यूज कर ले तो कराची के हालात बदल सकते हैं। तो ये जो दिया जा रहा है पैसा, ये क्या सिर्फ तनख्वाहों में नहीं जा रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है? वो जो नए टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें जा रहा है? कोई डेवलपमेंट हो रही है? बिल्कुल, डेवलपमेंट भी हो रही है, थोड़ी बहुत चल रही है, उसके अलावा तनख्वाहों में भी जा रहा है। लेकिन अगर हम थानों की बात कर रहे हैं तो थानों के अंदर जो थाना चलाने के पैसे हैं, पुलिस स्टेशन चलाने के पैसे हैं जो एसएसपी साहब के पास होते हैं और वो नीचे दिए जाते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। कहाँ पहुंच रहे हैं? वो ऊपर आप ये पीएसपी अफसरान के अंदर ही खत्म हो जाते हैं पैसे, लेकिन नीचे रैंकर ऑफिसर या पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं आता। यहाँ तक कि इस पेपर के भी पैसे दिए जाते हैं। थाने के अंदर अगर A4 का एक पेज अगर लगेगा तो उसके पैसे भी सिंध पुलिस को कागजों में आपने नीचे पहुंचाया होता है, लेकिन यहाँ बिल तक आप नहीं दे पाते। अच्छा, 180 अरब की बात की ना आपने, आप बताएं लाहौर पंजाब में कितना बजट रखा है? पंजाब में इस साल जो बजट रखा गया है वो 300 अरब। 300 अरब जी, इट्स अ स्टार्क डिफरेंस कंपेयर टू कराची। अच्छा फराज, बड़ा एक कराची में एक मफरूजा है या कहा जाता है, हम लोग तो जर्नलिस्टिक कम्युनिटी से हम लोग जानते भी हैं इस बात को। आपने कहा कि इतना पैसा लगता है, तनख्वाहें भी इनको मिलती हैं बर वक्त हैं, लेकिन ये जो इंक्रोचमेंट के नाम पे हर ठेले वाले से और हर कहते हैं ना कि जो भी अपना ठेला लगाता है या अपनी छोटे बहुत एक दुकान चलाता है, उसमें भी उस म्याद में भी पैसे कमाए जाते हैं। ये क्या बिजनेस है? पुलिस भी लेती है इसमें पैसे, आपकी टीएमसी भी लेती है और इसके अलावा केएमसी भी लेती है, पैसे आपने देने हैं। मसला ये है कि आप अगर ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात कर लें कराची के अंदर, एक एसएचओ कैसे लगता है? कैसे लगता है ये आप ही बताएंगे। आप सोचें
पंजाब के अंदर एक एसएचओ कैसे लगता है, मेरिट पे लगता होगा। कराची के अंदर सीएसएस के पेपर देता है आराम से, सीएसएस के पेपर पीएसपी ऑफिसर देता है, जो एसएसपी रैंक होता है या एसपी रैंक होता है। एसएचओ जो होता है वो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक का होता है, अपर कोर्स करके आता है वो। एक टेस्ट रख दिया आईजी सिंह साहब ने कि जो ये क्लियर करेगा उसके बाद हम उसको एसएचओ लगाएंगे। अच्छा, वो बहुत से अफसरान, काबिल अफसरान, उन्होंने पेपर क्लियर कर लिए, लेकिन वो एसएचओ नहीं लगते, वेटिंग पे बैठे रहते हैं। उसकी वजह यह है कि कराची के अंदर जो थाने हैं वो बिकते हैं। आप पुलिस अफसर की बात नहीं कर रहे, थाने के थाने बिक रहे हैं। जी, थाने के थाने बिकते हैं, थानों के टेंडर्स आते हैं, बोलियां लगती हैं कि अगर आपने इस थाने के अंदर एसएचओ लगना है तो इतने का टेंडर भर दो, आपको हम एसएचओ लगा देंगे। तो ये डायरेक्ट पैसे किसके पास जाते हैं? जो अफसरान या आप कह लें सियासी भी लोगों को जाते हैं, ऊपर तक जाते हैं, लेकिन हर थाने का रेट मुख्तस है। वो रेट कैसे मुख्तस है? उस एरिया की हुदूद की नौयत देखी जाती है, उस थाने की हुदूद के अंदर कितने जराइम होते हैं, कौन कौन से जराइम होते हैं, उधर से कितना। सबसे ज्यादा महंगा थाना कौन सा, ये पता है? इस वक्त कराची के अंदर जो सबसे महंगा थाना है वो सचल थाना है। सचल थाना जी। वजह यह है कि वहां आपके जो बलूचिस्तान से ट्रांसपोर्ट आता है, स्मगलिंग शुदा चीजें जो आती हैं वो वहां उतरती हैं। खूब कारोबार चल रहा है जी। वहां कम से कम 2 लाख रुपए हफ्ता एक एसएचओ को मिलता है। हफ्ता वसूली जी, जो फिल्मों में हम सुनते हैं, रियल में हो रहा है। 2 लाख रुपए, ये वो 2 लाख रुपए बचा रहा हूँ सब। कह रहे हैं जी, ये वो ये 2 लाख तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ। अच्छा। 2 लाख में बिल्कुल एसएचओ का हक है। जी, मैं बहुत कम बता रहा हूँ। तो मैं वो फटीके, जो एक वर्ड होता है पुलिस की जबान में, ये वो फटीके निकाल के अफसरान की और इलाके के जो बड़े लोग हैं, शहरी हैं या उधर के करता धरता है, उनकी फटीके निकाल के 50-50 लाख रुपए हफ्ता आता है एक थाने से। सचल थाने के मैं 2 लाख रुपए आपको हेडमोरो के बता रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। उसके एसएचओ का जो हफ्ता है वो 50 लाख रुपए तक है। 50 लाख स्टेक बढ़ा दिया आपने? जी, 50 लाख रुपए। तो फिर और सच बोल, मैं आपको खुल के भी थोड़ा सा बताऊं। ये तासुर है कि कराची और लाहौर का मवाजना, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा है, फिर हम कराची और लाहौर की बात करते हैं तो जुर्म जो है उसकी दास्तानें कुछ कराची की ज्यादा खुलती जाती हैं। ये बताएं कि ये नियत है जो कि वहाँ के जो जराइम है वो इस तरीके से पुलिस वहाँ पे कंट्रोल कर रही है, या जो सीटीडी है उस पे काम हो रहा है क्योंकि वहाँ की जो सियासी लीडरान हैं वो बड़े एक अच्छे मकसद के साथ आए हैं क्योंकि उनकी नियत है? व्हाट डू यू थिंक? ये नियत का प्रॉब्लम है। कराची में अगर इन्होंने बात की, इन्होंने फिर भी अखलाकियात के दायरे में रहकर बात की कि 50 लाख ये बहुत कम मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं काफी टाइम फील्ड में भी रहा हूँ। और लाहौर का क्या रेट है, कुछ है? नहीं, मैं उधर लाहौर में इतना नहीं है। अच्छा, वहां पे भी है? यहाँ तो कम से कम 1 से 1.5 करोड़ में मामूली थानेदार लगता है, एसएचओ जिसे हम कहते हैं। लाहौर की क्या सूरत है? लाहौर में 5-7 लाख में थानेदार मिल जाता है। थानेदार मिल जाता है जी। वहाँ पे चीजें ये सारी वहाँ पे भी हैं, लेकिन बहुत कम है। कराची के अंदर इस वक्त चोरी, डकैती, स्मगलिंग के सबसे बड़ा, जो इस वक्त सबसे अच्छा कारोबार जो है ना, वो गुटखे मावे का है। उसको बोला जाता है वाइट गोल्ड का कारोबार। वाइट गोल्ड का? जी, वाइट गोल्ड का, जिसके अंदर आपके सियासी लोग भी घुसे हुए हैं इस काम के अंदर, आपके आला पुलिस अफसरान भी खुद गए हैं, मौजूद है, मुलव्विस हैं इस काम के अंदर। और इस वक्त अगर कोई बंदा कराची और जो बलूचिस्तान का बॉर्डर है, यूसुफ टर्मिनल, वहां के जो थाने हैं, उन थानों के अंदर अगर आपकी तैनाती हो जाती है, आप वहाँ एसएचओ लग जाते हैं, 1 साल के अंदर आप अपनी अगली नस्ल के पैसे कमा लेते हैं, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। देखिए, ऐसे आइडियाज ना दें यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो आवाम है जो इस वक्त आप इसके शो को देख रही है, वो तो सिर्फ इस चीज का रोना रो रही है कि उसका मोबाइल छीन गया, उसकी मोटरसाइकिल चली गई, सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ लाइटें नहीं लगी हुई, तो यहाँ पे वारदातें हो जाती हैं। और आप हमें बता रहे हैं व्हाइट गोल्ड की भी स्मगलिंग हो रही है। व्हाइट गोल्ड का लेयर टू लेयर जराइम है और ऐसे वाकयात भी हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। कमिंग बैक टू अगेन, थोड़ा सा रवैया हम देखें कि इस वक्त तासुर ये भी होता है कि जब लाहौर में या पंजाब में कोई ऐसा वाकया होता है तो इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती, लेकिन जब कराची में कोई ऐसी
खौफनाक कोई बात होती है या कोई एक बहुत बड़ी वारदात होती है, वो तमाम टीवी चैनलों की सुर्खी बन जाती है। मीडिया ट्रायल होता है, ऐसा नहीं है सिंध पुलिस का, हाँ। कराची पुलिस का भी होता है, लेकिन हमने देखा है कि कराची पुलिस काम करने की कोशिश करती है, बहुत सी चीजों के अंदर हमने देखा है कि कामयाब भी हो जाती है, पीएसपी अफसरान काम करते हैं, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं, ये हकीकत है कि कराची के अंदर खासतौर पर सिंध पुलिस या कराची पुलिस की मीडिया ट्रोलिंग होती है, लेकिन पंजाब या लाहौर के अगर हम हिसाब किताब, तो एक बार एक खबर चल गई तो दूसरी बार शायद वो नहीं चलती। बटी साहब, मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं क्या? जी, पंजाब ने बहुत कंट्रोल किया हुआ है मीडिया को। पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम ये है या सिंध का प्रॉब्लम, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं रखती फराज? नहीं, मैं बता रहा हूं रखती है, लेकिन मामलात ये हैं कि कराची के अंदर तो थोड़े से मामलात बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन आप इंटीरियर सिंध के अंदर बात कर लें तो हमारे 3-4 सहाफियों ने वडेरों के खिलाफ जो ये जराइम करते हैं उनके खिलाफ खबरें लगाई, जिसके बाद उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। तो अभी तक यहाँ ट्रेंड वही है कि हमारे खिलाफ जाओगे तो मार दिए जाओगे। अच्छा, पंजाब में इसकी निस्बत थोड़ा रवैया बेहतर है। वहाँ पे मीडिया को इस अंदाज से कंट्रोल किया जाता है इश्तिहारात देकर, और उनको इस तरह फैसिलिटेट करते हैं कि वो वहाँ पे सहाफी बहुत खुश रहते हैं। ठीक है, आप मीडिया खुश रहते हैं तो इसलिए रिपोर्ट भी नहीं करते भाई, गिव एंड टेक है ना। अब सिंध वाले, उनको ना पैसे मिलते हैं ना इश्तिहार मिलते हैं, बस वो। अच्छा, कराची के स्ट्रीट क्राइम्स या पंजाब के सियासी ताल्लुकात, दोनों में से कौन से खतरनाक है? कराची के स्ट्रीट क्राइम्स क्या कहेंगे? दोनों की एक ही। वहाँ पे सियासी सरपरस्ती का ये आलम है कि आप फिर किसी को भी गोली मार दे, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा ही है जी, है? एग्री करेंगे आप इससे? हैं फराज? मैं कराची के लिहाज से आपको बताऊं कि कराची के मामलात इतने ख़राब क्यों हैं। वजह सबसे बड़ी ये है कि कराची के अंदर सिर्फ कराची के जो ग्रोह हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यही मेरा सवाल भी था पीछे। अभी आपने कहा कि एक ज़माना था हम लियारी गैंग की बात सुनते थे, फिर वो आपने ऑपरेशन का जिक्र किया, वो सब यहाँ से चले गए, तो अब ये जो जराइम पेशा अफराद हैं, ये कौन लोग हैं? ये कुछ पंजाब से भी आए हुए हैं, कुछ इंटीरियर सिंध से भी आए हुए हैं, कुछ बलूचिस्तान से भी आए हैं। एक 7,500 रुपए की गैर कानूनी पिस्टल लेते हैं और एक मोटरसाइकिल पकड़ते हैं और रोडों पे आ जाते हैं। ऐसे केसेस भी गैर मकामी अफराद हैं। आपको याद होगा कि एक समा चैनल के अंदर होते थे मतीन साहब, उनको मारा गया था। जी जी जी, याद है, हमने बड़ा शोर किया था। उसके बाद आईजी साहब ने बड़ी कोशिशों से उनके मुल्जिमान पकड़े थे। उनके मुल्जिमान कहाँ से पकड़े गए थे? बलूचिस्तान से। वो वारदात करके बलूचिस्तान चले जाते हैं। इंटीरियर सिंध से जो आता है वो वारदात करके, उसके हाथ से अगर कोई बंदा मर जाता है तो वो इंटीरियर सिंध जाके रूपोश हो जाते हैं। तो कराची पुलिस को सबसे बड़ा चैलेंज ये है, इनको ये पता नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन है और कहाँ से आ रहा है। तो वही मैं कह रही हूँ, तो फिर जो कॉम्पिटेंसी है, यानी कि जो इनको चीजें चाहिए, जो चैलेंजेस हैं कि अगर इस तरह के लोगों को पकड़ना है तो क्या इनकी कोई अपग्रेड नहीं हो पा रही है? कोई पुराने सिस्टम्स में चल रहे हैं, या फिर वही मैं कहूंगी कि प्रेशर ग्रुप ही है जिसकी वजह से ये कोई भी एक्शन नहीं ले पाते? आईजी साहब नए नए तैनात हुए थे तो उन्होंने इस चीज को देखा, और ये आज से नहीं, पिछले 10 सालों से हर बंदे के मुंह पर ये बात है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है इसको मजबूत करना होगा, अपनी इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करना होगा। जिसके बाद हमने देखा कि डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स भर्ती किए गए, लेकिन उनसे वो काम नहीं लिया जा रहा जो आईजी साहब ने जिस सोच से उनको भर्ती किया था। मसला सबसे बड़ा ये है कि कराची पुलिस काम भी करती है, कराची पुलिस गिरफ्तार भी करती है। अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो तो कराची के अंदर ये जो आपके हैं सारे ग्रोह जो हैं, ये जो मोबाइल स्नैचर्स हैं, इनके अंदर कमी आ सकती है, इनकी वारदातों में कमी आ सकती है। या तो आपने वही 92 वाला माइंड सेट वापस लेके आना होगा, हाफ फ्राई या फुल फ्राई, जो सीसीडी इस वक्त पंजाब के अंदर कर रही है। ये बहुत अच्छा जुमला आपने बताया, हमारे नाजरीन को भी बताएं। ये बहुत बड़ी टर्म है जो क्राइम रिपोर्टर्स को तो जानते ही हैं। ये हाफ फ्राई और फुल फ्राई का क्या मतलब है? हाफ फ्राई आधा फ्राई किया जाता है, उसकी टांग में जख्मी किया जाता है, टांग में गोली मारी जाती है। फुल फ्राई होता है पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। तो इसको पुलिस की टर्म के अंदर जी फेक इनकाउंटर्स कुछ असली भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप फेक कहें, बहुत से होते हैं जो असली भी होते हैं। अभी कुछ दिन पहले बलोच थाने की हदूद के अंदर जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई थी, उसके अंदर एक मारा गया था मौके के ऊपर, 2 जख्मी हुए थे, वो असली पुलिस मुकाबला था। लेकिन ऐसा भी है, बहुत से जराइम पेशा अफरादों को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद उनका बैकग्राउंड देखा जाता है, उनका सीआरओ चेक किया जाता है कि माजी में किसी क्राइम के अंदर मुलव्विस तो नहीं थे। तो पुलिस का माइंड सेट ये है कि यार हम सुबह इनको पेश करेंगे तो ये कल जमानत लेके बाहर आ जाएंगे। बोला एक काम करते हैं, इनको हाफ फ्राई कर दें, इनके घुटने पे कहीं गोली मार दें, 6 महीने सुकून से घर तो बैठेंगे। अच्छा, तो पुलिस का माइंडसेट ये हो गया, पुलिस मजबूर हो गई है कि मुबैना पुलिस मुकाबले किए जाते हैं कराची के अंदर, वो इसीलिए किए जाते हैं। और जब हम पुलिस वालों से पूछते हैं भाई ये तो तुमने गिरफ्तार किया था, बोला बिल्कुल किया था, इसको हाफ फ्राई इसलिए किया है कि इसका बैकग्राउंड
या इसका सीआरओ जो है उसके अंदर 12 एफआईआर के अंदर ये पहले मुलविस था, तो अब इसको हम छोड़ देंगे, 13वीं में भी बाहर आ जाएगा। तो हम ये करते हैं कि एक गोली मार दी तो इसलिए मार दी कि 6 महीने तो सुकून से घर बैठेगा। अच्छा, फराज ने तो हाफ फ्राई और फुल फ्राई की हमें बता दी, क्या ऐसी कोई सिचुएशन लाहौर में भी होती है? क्योंकि अभी हमने जिक्र किया, आपने भी बताया कि 2 दिन के अंदर हमें पता चलता है आज वारदात हुई और उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो ये कौन सा सिस्टम है वहां पर? देखिए, ये कॉन्सेप्ट कराची का ही है। अच्छा, ये कराची पुलिस के एक बहुत सीनियर डीआईजी हैं इस वक्त कराची में, जो हैदराबाद में हमने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने ये टर्म कोई 15-16 साल पहले हमें बताई थी, हाफ फ्राई फुल फ्राई की। इंटीरियर में ज्यादा था ये, ऐसे ही फराज, इंटीरियर में ये ज्यादा होता था, हाफ फ्राई फुल फ्राई वहां मार देते थे। उसकी वजह सर ये है कि आपका प्रोसिक्यूशन, जैसे उन्होंने कहा कि 12 एफआईआर पहले हैं, 13वीं में भी वो बाहर आ जाएगा। इतना ठीक है, इतना बुरा निजाम। अब सीसीडी क्या कर रही है, मैंने आपको 2 बार इस प्रोग्राम में बता चुका हूँ। बच्चियों को उसने हाथ लगाया, वो हाथ ही तोड़ दिया। मैं पंजाब हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ, ना मेरा नून लीग से ताल्लुक है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा इस वक्त जो काम कर रही है वो बहुत बेहतरीन है। बल्कि इस वक्त मैं यूं कहूंगा कि सिर्फ मरियम नवाज ही काम कर रही है, सूबाई हुकूमतों की बात करें, सूबाई हुकूमत। अच्छा, सवाल दोनों से है, अगर कराची को लाहौर का बजट मिल जाए और लाहौर को कराची जैसी सूरत हाल का सामना हो, तो नतीजा क्या होगा? इसका आसान सा जवाब यह है कि कराची या सिंध को आप मरियम नवाज जैसी सीएम दे दें तो कराची सुधर जाएगा। माजी के अंदर भी उठा के देख लें कराची के हालात कब बेहतर हुए हैं। 92 के बाद देख लें, अभी आप देख लें 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त कराची के अंदर क्या सूरत हाल थी। 100 रिपोर्ट करते थे हम पूछते थे रेस्क्यू इदारों को फोन करके कि 100 का फिगर पूरा हो गया, सेंचुरी हो गई नहीं हुई। और उसके बाद आप जनरल राइल शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ साहब आए, उसके बाद कराची के अंदर किस तरीके से सुकून आया। 0% बत्ताखोरी हो गई थी। आज पीपल्स पार्टी को 17 से 18 साल हो चुके हैं, आज फिर देख लेंगे बत्ताखोरी किधर पहुंच चुकी है। तो आप कह रहे हैं कि सियासी लीडरशिप जो है वो बदलनी चाहिए, सीरियस होना पड़ेगा आपको। कराची के बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, कराची के ताजिर बेजार हो चुके हैं, कराची के ताजिर मूव हो रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, लाहौर की तरफ जा रहे हैं, पंजाब की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मामलात वहां सब सेट हो रहे हैं। तो कराची को आने वाले वक्तों के अंदर बदलना होगा, कराची को असल सूरत में वापस लाना होगा, वरना कराची जैसे अभी तबाह है उससे ज्यादा तबाह हो जाएगा। अच्छा, आपसे सवाल ये है कि अगर जैसे लाहौर या पंजाब में कराची जैसे चैलेंजेस हों तो वहां पे नतीजा क्या होगा? भाई, चैलेंजेस पैदा किए गए हैं ना ये। यहाँ पे असल चीज ये है कि कोई ऑन करने वाला नहीं है कराची को, राइट, कि आपका सीएम जो है वो कराची के बाहर का है, आपका वजीर दाखिला बाहर का है, ये सारे बाहर के हैं। ठीक है, कराची का डाकू भी बाहर का है और यहाँ पुलिस वाला भी पुलिस भी बाहर की है। तो हम लोकल्स जो हैं वो सिर्फ लुटने के लिए हैं। जब तक कराची के अपने लोग नहीं होंगे, कराची की अपनी क़यादत नहीं होगी, कराची का कुछ भी नहीं हो सकता। इसको ऑन करने वाला कोई नहीं है। बस खैरपुर से आए, यहाँ आके लूटमार करें, डिफेंस क्लिफ्टन में अयाशी करें और वापस जाएं। अच्छा फराज, करंट कंडीशन में कराची, क्योंकि इस वक्त जराइम की शरह जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और शहरी भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। लाहौर एज कम्पेयर टू कराची अगर हम देखें तो थोड़ा एक मुख्तलिफ नज़र आता है, इंसाफ भी मिल रहा है लोगों को। अगर कराची की पुलिस को लाहौर की वर्दी पहना दी जाए, कुछ मामला बेहतर होंगे? कराची के अंदर थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी होंगी। कराची का क्राइम और लाहौर का क्राइम बहुत चेंज है। कराची के अंदर बहुत ग्रोह हैं, पंजाब के अंदर अगर लाहौर के अंदर किसी की कोई वारदात होती है तो पुलिस को पता होता है कि फला फला गैंग ने की होगी या नहीं भी की होगी, तो उसके वहां से कोई ना कोई टच मिल जाएगी। लेकिन कराची के अंदर हालात ऐसे हैं कि कल भट्टी साहब का ग्रोह चल रहा था, किसी और का ग्रोह चल रहा था, आज वारदात हुई है तो भट्टी साहब से पूछा जाएगा या किसी से भी पूछा जाएगा कि भाई ये तुमने कार्रवाई की है, बोलेंगे नहीं यार कोई नया आया था। तो कराची के लिए चैलेंजिंग सबसे बड़ा मामला ये है। अच्छा, नए लोग भी ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही हैं। आपके अफगान शहरी जो अब जा रहे हैं, सबसे आसान और सबसे बड़े जो वारदाती ग्रोह थे इनमें से थे। सबसे बड़ी वजह ये थी, ये गिरफ्तार नहीं हो सकते थे, इनको कोई पकड़ नहीं सकता था। वजह क्या है उसकी? कराची के अंदर उनका कोई डेटा मौजूद नहीं है, पाकिस्तान के अंदर उनका कोई डेटा मौजूद नहीं है। अफगान बस्ती से निकले, इसके क्या कहते हैं, नई सब्जी मंडी, जो न्यू सब्जी मंडी है, इसके पास वाले इलाके, सौराबगुड़ वाले इलाके के ऊपर उन्होंने शहरी को लूटा, उनकी तस्वीर भी आ गई, उनके थंब भी आ गए, सब कुछ हो गया और वारदात करके चले गए। आपकी पुलिस आई, आपने वहां सब मामलात किए, उनके थंब लिए, नादरा से वेरीफाई करने गए तो कुछ मिला ही नहीं आपको। बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमने बात की कराची और कराची के अलावा लाहौर, इनके जराइम, और देखने में ये आया है कि अपने निज़ाम, अपनी सियासत और अपने खौफ,
दोनों तरफ देख रहे हैं कि निज़ाम जो है बड़ा मुख्तलिफ चल रहा है। एक जगह विल है तो दूसरी जगह बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जराइम की रोकथाम तो हो नहीं रही है और जराइम की जो शरह है वो कराची में बढ़ती जा रही है, लेकिन लाहौर की जो सूरत हाल बताई जा रही है वो कदरे कुछ बेहतर नजर आ रही है। अगेन बात सिर्फ क्या सियासी है, बात सिर्फ क्या लीडरशिप की है। हम आवाम जो हैं वो सवाल तो करते रहेंगे और उनके जवाबात शायद हमें नहीं मिले। इसी पॉडकास्ट के साथ नौरीन शब्स को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।